क्या उसको फिर मैं सुनूंगा ना तो कहीं मिस्टेक होगा, क्या होगा मुझे समझ में आया, कल कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकूंगा, है ना भाई। क्या उसी को 3-4 बार समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसको कौन कौन बेच सकता है? कोई भी बेच सकता है। आप इसको किसी को भी बेच दो, जाके इसके प्रॉफिट, इसके बेनिफिट बता दो, इसके बेनिफिट बता किसी को भी बेच दो, स्टूडेंट को भी बेच दो, वेंडर को भी बेच दो, है ना। सबसे पावरफुल अब यही है। अगर आपने 100 वेंडर बनाए हैं और मात्र 10 इसको बेच दिए, समझ रहे हो, 10 इसको समझा दिए और 100 इसको समझा दिए, तो इसमें ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यही 10 इंटू 10 इंटू 10, समझ गए। ये 10 100 कर देगा और ये 100 उसको फिर 100 कर देगा, तो कितना हो जाएगा? 10 दहम 100 हो गया, 100 दहम 100 बराबर 10,000। 10 से 10,000 होने में हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जितना ज्यादा इसको बेच सको वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। पिन ऑफिसर के लिए फिर क्या चार्जेस है? पिन ऑफिसर के लिए चार्जेस को मैं बताऊंगा अभी एक दो दिन में, अभी फाइनल नहीं हुआ है। उसका चार्जेस सोच रहे हैं अपन, उसका चार्जेस ना 3 के आसपास है। 3 के आसपास। 3 भी ज्यादा पैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वेंडर क्रिएट करेगा, तो वेंडर से वो 5,000 रुपीज में 5,000 रुपीज ऊपर लेगा, 5,000 रुपीज लेगा तो उसको 500 रुपीज कमीशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको 500 रुपीज कमीशन आएगा, वो 10 लोग 6 लोगों को भी अगर वेंडर बना लेता है तो उसका पैसा वापस आ गया, 6 पंचे 30, 3,000 रुपये, ठीक। उसके बाद में 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां फिर उसका बढ़ते रहेगा, फिर वो कमाते रहेगा वो। साल में एक बार उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल। उसमें कम चार्ज, उसमें वो समय देखेंगे चार्ज कम है कि ज्यादा है, उस समय सोचेंगे हाँ चार्ज कम है कि ज्यादा है, अभी सोच के क्या करेंगे उसको, है ना। हाँ, हो सकता है उसको ये भी बेनिफिट बता देना, ये भी कर सकता हूँ मैं। मान चलो किसी एक ने बहुत अच्छा काम किया तो वो बिना चार्ज दिए लाइफ टाइम के लिए भी अवेलेबल हो सकता है, उसको फिर दोबारा चार्ज देना नहीं पड़ेगा, रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है, परमानेंट हमारा परमानेंट ये भी हो सकता है। मान के चलो उसने बहुत अच्छा काम किया और 1,000 वेंडर बना दिया, है ना भाई, 1,000 वेंडर क्रिएट कर दिया वो हमारे लिए, और सारी वेंडर बना दिए, हर वेंडर से हमको पर डे 100 रुपए की इनकम हो रहा है, हर वेंडर से, है ना। कंपनी को डायरेक्ट इनकम हो रहा है 100 रुपए का कंपनी को, तो 1,000 में कितना इनकम हो गया हमको? 1,000 वेंडर में, एक वेंडर से हमको 100 रुपए की इनकम हो रहा है, तो एक वेंडर में हमको कितना, 1,000 वेंडर में कितना इनकम होगा? 1 लाख रुपए। तो उसको 500 रुपए ले ही लेंगे तो क्या मतलब का, ये 1,000 रुपए 2-3,000 रुपए ले लेते हैं, ठीक, तो हमारा कौन सा बड़ा बात हो जाएगा, नहीं भी लेते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा, है ना भाई। तो एक बार ये पेड़ लगा के, ये आम का पेड़ वृक्ष एक बार लगा दिया ऐसे कर, है, डेली फल खा रहा है फिर वो, इस टाइप का, है ना, यही उनको समझाना है। अब इसको आप किसी को भी समझा दो, इसको किसी को भी पकड़ा दो, एक चाय ठेले वाले को भी पकड़ा देना, है, चाय ठेले वाला ये वेंडर का नहीं लेगा, वेंडर क्या करेगा चाय ठेले वाला, लेकिन यही चाय ठेले वाला 10 तो दुकान को तो छोड़ देगा अपने अंदर में, है ना भाई। हाँ, लेकिन कंपल्सरी कोशिश करना कि वो इसको भी ले, इसको भी ले और इसको भी ले, तभी तो आप सेल्समैन हो ना। आपके सभी प्रोडक्ट बिकना चाहिए, आप एक दुकानदार हो और आपके पास सब साड़ी भी है, सलवार भी है और सूट भी है, तो तीनों बिकनी चाहिए, आपको तीनों को बेचना है। ये पहले सिस्टम ऐसे काम, ये सिस्टम भी अब रनिंग पे चालू हुआ है, अब चालू हुआ है। पहले हमारा सिस्टम क्या था
पहले सबसे ऊपर में कंपनी थी, ठीक, फिर स्टेट ऑफिसर था, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, फिर पिन ऑफिसर था और फिर वेंडर था। और ये तीनों ये यूजर क्रिएट कर सकते थे। यूजर तो कंपलसरी कोई भी क्रिएट कर सकता है, यूजर ऑटोमेटिकली भी क्रिएट हो सकता था और उसको भी कर सकता था। लेकिन अब यहां से हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक, सिर्फ यही काम करेगा वेंडर के लिए, डायरेक्ट कंपनी से ये और ये। कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिकली वेंडर भी डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो सकता है। जैसा कि यूजर डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो जाता है ना, वैसे आने वाले 4-5 महीने में वेंडर भी सीधा कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसकी आवश्यकता तो नहीं करेगी, ये जब चाहे तब बना सकता है। तो कुछ दिनों के बाद में हमारा सिस्टम ऐसे हो जाएगा आने वाले समय में एक कंपनी हो जाएगी सिंगल, कंपनी के बाद में ये यूजर हो जाएगा, ठीक, और यूजर के बाद में ये हो जाएगा वेंडर। ये वेंडर ऑटोमेटिक भी बन सकता है और यूजर भी किसी को वेंडर बना सकता है। ये वाला पार्ट इसमें मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मेंबर का रेट वहां पे, जैसे प्राइम मेंबर का अभी 999 रुपए है ना, वो 2999 रुपए हो जाएगा, 3999 रुपए हो जाएगा, क्योंकि इसका 2999 मान के चलो सामान्य बता रहा हूं है, इसका 2999 रुपए और इसका 999 रुपए, ठीक। प्राइम मेंबर का ये दोनों हो जाएगा मर्ज 999 रुपए, तो आ जाएगा 3999 रुपए। और जैसे कोई प्राइम मेंबर लेगा उसको ये सुविधा मिल जाएगी कि वो किसी को भी वेंडर क्रिएट कर सकता है। उसके लिए अभी यूजर अगर इसको लेता है तो इसके लिए अलग एक डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये भी अगर इसको लेता है तो इसको तो तीनों ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको लेगा तो इसको डाउनलोड भी करना पड़ेगा और यूजर तो बनेगा ही बनेगा, तभी तो अपना खुद का प्रोडक्ट डालेगा, और खुद का प्रोडक्ट डालने के बाद में देखेगा तब तो पता चलेगा ना भाई कि मेरा प्रोडक्ट इस लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो यूजर नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरा प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या है। ये इसको करना है। वेंडर को फिर पिन ऑफिसर वाले से खरीदना पड़ेगा। अरे तो साहब उसका नंबर ले लो, मैं चाहे दूंगा, बोलो। बताइए। वेंडर को पिन ऑफिसर वाला भी खरीदना पड़ेगा क्या? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा वाला प्लान ले रहा है। जरूरी नहीं, प्लान बड़ा, वो तो वेंडर बन गया, ठीक, वो वेंडर बन गया। अगर वो एडिशनल कमाना चाह रहा है, एडिशनल, तो वेंडर को भी बताओ ना, लेना पड़ना जरूरी थोड़ी है, यूजर बनना कंपलसरी है। सबसे पहले यूजर ही बनना है ना। प्राइम मेंबर ले या ना ले इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन हमको तो जरूरत है ना वो प्राइम मेंबर ले, क्योंकि वो प्राइम मेंबर लेगा तभी तो हमको अर्निंग होगी ना। अगर वो प्राइम मेंबर नहीं लेगा तो हमको अर्निंग कहाँ होगी, नहीं होगी। हमको जरूरत है प्राइम मेंबर ले, तो वो प्राइम मेंबर ले सकता है, फोर्स डालना नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, आप फ्री यूज करना। लेकिन वेंडर से तो हमको चार्ज लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कमाएंगे, नहीं तो मैं क्या खाऊंगा कि तुम क्या खाओगे। जो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी कितने दिन तक चलेगी, कितने दिन तक हवा में फूक के चलाओगे, चलेगी ही नहीं। तो यही हमारा खाने पीने का अन्नदाता कौन है, ये है अन्नदाता, अन्नदाता है हमारा, ठीक है। अब इस अन्नदाता को बनाने के लिए हमको पिन ऑफिसर की जरूरत है कि नहीं? यही पिन ऑफिसर ही हमको अन्नदाता देगा। अभी जब जो आओगे तो पिन ऑफिसर आपको ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिकली आपको कंपनी की तरफ से पिन ऑफिसर कंप्लीट करिए एक्सेस दे दिया जाएगा। और जब आप इसको किसी को बेचना चाहोगे ना, इसको मतलब किसी को बेचना है, इसके लिए आपको फिर कंपनी को फोन करनी पड़ेगी कि सर ये यूजर पिन ऑफिसर लेना चाह रहा है या ये वेंडर पिन ऑफिसर लेना चाह रहा है। तो फिर वहां से आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका एक फोटो खींच के
उसके आईडी पे उसका डिटेल दूंगा मैं, उसको लेके मेरे को भेजना, फिर यहाँ से मैं तुरंत उसको क्रिएट कर दूंगा। और क्रिएट करने के बाद में वो फिर जब चाहे, जिसको चाहे, जहाँ चाहे पिन ऑफिसर बना सकता है। अच्छा, जैसे ही वो अपना ऐप डाउनलोड करेगा, ऐप खोलेगा, तो ऐप खोलने के बाद में उसके पास में आएगा पेमेंट का ऑप्शन, तो वहां से खुद वो पेमेंट करेगा। पेमेंट आपको नहीं लेना है जी। पेमेंट डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में आएगा, कहीं पे भी कैश पेमेंट नहीं है। ठीक, जी। और न लेना भी मत कैश पेमेंट। ठीक है, हर चीज की एक एक मतलब ये रहेगी, और हर चीज का उनको बोलना कि 4 से 5 दिन के अंदर में आपको इसका रसीद मिल जाएगा, वो भी आपके मेल पे आएगा। जी। रसीद आपको ऑनलाइन आएगा। अभी फिर कुछ दिनों के बाद में फिर जैसे ही वो पेड करेगा ना, उसका रसीद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ऐसे उसको मैसेज तुरंत आ जाएगा, तुरंत दिखेगा कि उसने इतना पैसा पेड किया, लेकिन उसका रसीद अभी जनरेट नहीं हो रहा है, रसीद फिर फट से उसको जनरेट हो जाएगा। ठीक, जी। ये तो हमको हमारा मेन अन्नदाता कौन है? वेंडर। वेंडर हमारा अन्नदाता है, 70% पैसा यही हमको देगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? पिन ऑफिसर क्या होगा हमारा? यही अन्नदाता को पैदा करेगा हमारे लिए। ठीक है, जी। और ये यूजर परचेस करेगा। ये मान के चलो, सीधा सीधा मान के चलो, ये किसान है, ठीक है, ये जमीन है, और ये बैल है। ये किसान बैल को लिया, जमीन पे जोताई किया, और यहां से जो अन्न निकलेगा वो हम लोग खाएंगे। समझे? ठीक, जी। हाँ, ये किसान है, ठीक है, ये उसका क्या बोलता है, बैल है, और ये जमीन। तो हमारी जमीन ये है वेंडर, ये हमारी जमीन हो गई, ये यूजर हमारा किसान हो गया, और ये पिन ऑफिसर हमारा बैल हो गया। ये बैल इसका यूज करके इसको बनाया। ठीक है, अभी कंपनी आपको क्रिएट कर रही है, इसी क्रिएशन को हम लोग ऑटोमेशन कर देंगे। तो आप मान के चलो, आपने 10 वेंडर बनाया, जितना पाया 10 वेंडर से हमको नहीं होगा उतना ज्यादा। आप कितने वेंडर बना सकते हो? एक दिन में 2 लोग हो तो 2 तो बनाना ही है आप लोगों को, समझिए, है ना? एवरेजिंग आपको 2 बनाना ही चाहिए। 2 वेंडर आप बना रहे हो, ठीक, लेकिन यहीं पे आपने कहीं 2 पिन ऑफिसर बना दिए। ये पिन ऑफिसर एक एक बनाएगा। ठीक है, आपने 2 वेंडर के जगह में आपने 2 पिन ऑफिसर तैयार कीजिए, तो 2 पिन ऑफिसर रोज का 2 बनाएगा। रोज 2-2 पिन ऑफिसर आप तैयार करते जाओगे तो पिन ऑफिसर हमारे पास महीने में कितना हो जाएगा? मान लीजिए 50 पिन ऑफिसर आपने तैयार कर लिए। ये 50 पिन ऑफिसर डेली का एक एक बनाएगा। ठीक, तो 50 वेंडर ऐसे ही बन जाएंगे हमारे। ठीक है, और 30 दिन में वो बनाएगा तो 50 किया कितना हो गया? 50 30 3 5 15 1500 वेंडर बनेंगे एक महीने। दूसरे महीने में 1500 वेंडर बनेंगे। आपको हर महीने 50 पिन ऑफिसर क्रिएट करनी है। अगर हर महीने आपने 50 पिन ऑफिसर भी क्रिएट कर लिया ना, तो 1500 वेंडर तो हमारे हर महीने के बनते जाएंगे। फिर 15 से 30 होगा, 30 से 4 होगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। और हमको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपने वेंडर कहाँ बनाया है, क्योंकि वो पिन ऑफिसर अभी चांपा में है, ये चांपा में है, फिर बिलासपुर में है, फिर रायगढ़ में है, फिर कोरबा में है, फिर आपका रायपुर चला गया। वो कहीं भी जा रहा है वहां बना रहा, हमारे लिए जहां जा रहा है वहां पे डेवलप कर रहा है। अच्छा, पिन ऑफिसर को ये भी समझाना है, बोल दिया सर। हाँ बोल दिया ना, ठीक। 5 मिनट में आ रहा। पिन ऑफिसर को ये भी समझाना है कि जब आप पिन ऑफिसर बन जाओगे तो आप कंपनी से कनेक्ट करके जो भी पिन ऑफिसर लेना चाहेगा उसको पिन ऑफिसर के लिए अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अप्रोच करोगे तो जैसे कोई पिन ऑफिसर लेता है, पिन ऑफिसर लेने के बाद में आपको उसका कमीशन जो है 10% आपको कंपनी की तरफ से आपके वेबसाइट में दे दिया जाएगा। ये होगा, ठीक, ये ऐसे करना है। अभी फिलहाल पिन ऑफिसर को ये हो रहा है, कुछ दिनों में पिन ऑफिसर ऑटोमेटिकली कोई भी पिन ऑफिसर बन सकता है, उसको किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेंडर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट?
थोड़ा सा कुछ नहीं। अब इतना समझ गए हो तो इसको नोट करके रखो। अब नोट करने के बाद भी जो समझे उसके लिए प्रश्न तैयार करके रखना, उत्तर देना।